हमारे बीच हैं मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर एम रघुवैया जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं NFIR के। सर, ओल्ड पेंशन और NPS को लेकर पूरे देश के अंदर बवाल कट रहा है कि ओल्ड पेंशन लागू की जाए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट NPS एंड OPS? ओल्ड पेंशन स्कीम जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूट किया, ये लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम है, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। रेलवेज ने 1957 में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन केंद्र का कर्मचारी के लिए 1950 से शुरू किया। इसमें सोशल प्रोटेक्शन देने के लिए रिटायरमेंट स्टेज पे रेल कर्मचारी वृद्धाप्य दिशा में वो परिवार से डिग्निफाइड लाइफ चलाने के लिए सोशल सिक्योरिटी गारंटी दिया पुराना पेंशन स्कीम। ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है। नया पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूटरी, तनख्वाह में 10% काटेंगे हर महीना और भारत सरकार का 14% जोड़ेंगे। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगी, जब रिटायरमेंट टाइम पे नया पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर को गारंटीड पेंशन नहीं मिलती। पुराना पेंशन स्कीम में तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन है। और साथ साथ में जब महंगाई भत्ता बढ़ गई, पेंशनर का DHS रिलीफ भी देने का एक पॉलिसी बना दिया भारत सरकार। नया पेंशन स्कीम में वो नहीं है, गारंटीड पेंशन नहीं है, तनख्वाह में आधा पेंशन नहीं मिलती। अभी 3-4 केसेस भी हम पेंशन रिव्यू कमेटी चेयरमैन को दिए। उदाहरण, 17 साल 18 साल सर्विस के बाद में जो रिटायरमेंट लिएगा, वो कर्मचारी को डिफेंस सिविल में 4,000 रुपया पेंशन मिलेगा महीने में, 4,000 रुपया। तनख्वाह में आधा नहीं मिलती, तनख्वाह में 25% में नहीं मिलती। ये है नया पेंशन स्कीम का समस्या। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, पेंशन कर्मचारी का जन्म हक है। जस्टिस चंद्रचूड़ जी 1982 में जजमेंट पास किया। पेंशन सोशल सिक्योरिटी है। पेंशन कर्मचारी जब सर्विस में निष्ठा से काम किया, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स का परिधि में काम किया, ये कर्मचारी को रिटायरमेंट टाइम पे डिग्निफाइड लाइफ लीड करने के लिए पेंशन पे गारंटी दिया। ये गारंटीड पेंशन को खत्म कर दिया सरकार 2004 जनवरी में। हमारा डिमांड है, पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर करिए, जो सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दी। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार नया पेंशन स्कीम रद्द करने को तैयार नहीं है। ये परिस्थिति में नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन नेतृत्व में सारे एसोसिएशंस, NFIR, दूसरी एसोसिएशन सारे मिलके हम भारत में एजिटेशन इंटेंसिफाई करने का निर्णय लिए। ये एजिटेशन में आगे बढ़ने के लिए 10 तारीख अगस्त पार्लियामेंट मार्च, रामलीला मैदान में भारी रैली करने का निर्णय लिए। लाखों संख्या में केंद्र कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी भी भाग लेने का संभावना है। NFIR वो मूवमेंट में मार्च में लीड लिएगी और हमारा संकल्प है नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, पुराना पेंशन स्कीम को
जनवरी 2004 से रिस्टोर करा देगा। सर क्या ये जो आपका 10 अगस्त का जो प्रोग्राम है इसमें कोई राजनीतिक जो लोग हैं पॉलिटिशियन भी इसमें भाग लेंगे क्या? हमारा एजिटेशन तो नॉन पॉलिटिकल है। जब पॉलिटिकल लीडर्स पार्टीज समर्थन करेंगे, समर्थन लेंगे, लेकिन जो एजिटेशन होगी 10 तारीख अगस्त, ये कर्मचारियों का एजिटेशन है। एजेंडा है नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर कराना। हमारा दूसरी एजेंडा में है ये सिंगल पॉइंट एजेंडा पे सारे कर्मचारी मिलके संघर्ष करेंगे। रामलीला मैदान में मीटिंग के बाद में भी जब सरकार नहीं सुनेगी, पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर नहीं करेगी, हम विद्युत रूप में एजुकेशन इंटेंसिफाई करने के लिए और देश में हर कोने में ये संघर्ष का एक परिस्थिति डेवलप करेंगे। लेकिन सर आप लोग 2004 से आए दिन संघर्ष कर रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए, लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने आपकी बात नहीं सुनी और अब जो है नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं सुन रहे। तो क्या लगता है कि 10 तारीख को आपका जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन है सरकार उस पर झुकेगी? हमारा कर्तव्य बनता है, NFIR एवं NCJCM का कर्तव्य बनता है हमारा जन्म हक को हम परिरक्षण कर लेना और नया पेंशन स्कीम को रद्द कराने के लिए भारत सरकार पे और भी प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हम प्रयास करेंगे और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी जोड़ेंगे, रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार को जोड़ेंगे और केंद्र कर्मचारियों के परिवार को भी जोड़ेंगे। ये हम नेशन वाइड मूवमेंट बिल्डअप करेंगे। हमारा डिमांड में मेरिट है, आज का तारीख में नया पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर को गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा नहीं मिलती, ये तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन लाने के लिए, DR रिस्टोर कराने के लिए हमारा संघर्ष चलती रहेगी। जब तक सरकार नहीं झुकेगी ये पेंशन इश्यू पे, तब तक हमारा संघर्ष पूरा देश में और भी इंटेंसिफाई करके चलाएंगे। लेकिन सर सरकार कहती है कि हम ओल्ड पेंशन देंगे तो देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, दिवालिया घोषित हो जाएगा। तो सर आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे सरकार की? अभी सरकार पेंशन रिव्यू कमेटी को स्थापन की 6 तारीख अप्रैल, फाइनेंस सेक्रेटरी का नेतृत्व में ये कमेटी आ गई। 9 तारीख जून नेशनल काउंसिल JCM को इन्विटेशन मिली, हम जाके मिले, हम एक्सप्लेन किया, लिखित पूर्वक नोट भी दिए। फिर 5 तारीख जुलाई भी दूसरी मीटिंग भी पेंशन रिव्यू कमेटी करी, हम एक्सप्लेन किया ये पेंशन का चरित्र क्या है। 1950 में सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन का कंसेप्ट कैसा आई, ये कंसेप्ट को जिंदा रखने का ड्यूटी बनता है भारत सरकार का, हम बोले। और साथ साथ में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पेंशन का कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए, लाइबिलिटी फुलफिल करने के लिए हम सलाह भी दिए। एक साइड नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन हम कलेक्टिवली निर्णय लिए पेंशन इश्यू पे सारे कर्मचारियों को जोड़ना और संगठित रूप में संघर्ष करना, नया पेंशन स्कीम को रिप्लेस करा के पुराना पेंशन स्कीम को जनवरी 2004 से अमल कराना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम ये इश्यू नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर आप 10 तारीख को अगर आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी सरकार नहीं झुकती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? और भी एजुटेशन इंटेंसिफाई करने के लिए कर्मचारी के परिवार को लेके पूरा भारत में एक नया
पब्लिक मूवमेंट बिल्डअप करने के लिए नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन जरूर इनिशिएटिव लिए गए। हम ये इश्यू पे हम सारे एसोसिएशन फेडरेशंस यूनाइटेड हैं, इसमें कुछ भी डाउट का जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है सरकार ये यील्ड करेगी। जब एनपीएस नहीं जाएगी, हड़ताल करने के लिए भी हम तैयारी करेंगे। क्या वोट की चोट करेगी रेलवे कर्मचारी 2024 के अंदर? अगर आपकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, क्या वोट की चोट करेगी सरकार के साथ? अभी हमारा आज का तारीख में हमारा प्रोग्राम है 10 तारीख अगस्त, पार्लियामेंट डिमॉन्स्ट्रेशन रामलीला मैदान भारी महासभा से सरकार को संदेश देने के लिए हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सरकार को वार्निंग दी गई, उसके बाद में फर्दर स्ट्रगल इंटेंसिफाई करने के लिए क्या करना है, नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन का बैठक होगी, वो मीटिंग में हम फैसला करेंगे।